नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से आप इसे बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे तो देखिए इस कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए नीडल को निकाल लिया है और फिर जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना है। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो ट्रायंगल सा शेप है इसके राइट में नीडल को डालना है और इस तरह से हमें लेफ़्ट में निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए राइट में डालते हुए लेफ़्ट में निकालेंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें राइट से लेफ़्ट में नीडल को निकालना और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, और ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को टाइट रखना है इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ भी हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे। बस आपको ग्राफ के अनुसार जाना और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकालना है। अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। और यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए नीडल को हमें निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हमें इसके ऊपर से आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा लेंगे और इस पॉइंट में भी मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से यहाँ इसमें मेरा नीडल जो है बिलो द थ्रेड होगा। अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। और सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, इस तरह से जब हम अंदर के पार्ट में आएंगे इस तरह से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है और थ्रेड के नीचे से लाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा लेंगे और मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ पे हमें इस तरह से थ्रेड के नीचे से आना और यहाँ आएंगे। यहाँ भी मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से आएगा। अब हमें इस पॉइंट पे आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इसके नीचे से, और फिर हम यहाँ आएंगे। सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने इसे बनाया था ये भी इसी तरह से बनेगा, इसके नीचे से। और फिर हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है और इस तरह से हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से। फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ जाना है। ये एक मैंने ज़्यादा बना लिया था, ये गलत है, तो अभी हमें यहाँ से टर्न कर लेना है। फिर हम यहाँ से आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से आ जाना। तो हमें यहाँ, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ से यहाँ। तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे जब ऊपर फिर नीचे। फिर हमें यहाँ आना है, यहाँ पे
और यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ना और यहाँ पे इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। फिर हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। अप एंड डाउन हमेशा करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर नेक्स्ट हमें आना है। तो बस इसी तरह से अप एंड डाउन का ध्यान रखते हुए हमें यहाँ डाउन यहाँ अप बनाते जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी मेरा नीडल होगा थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से देखिए, और फिर यहाँ पे हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और यहाँ पे हमें इस पॉइंट में भी इस थ्रेड के नीचे से आना है, और फिर हमें यहाँ आना है। और इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अप एंड डाउन का हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, और फिर से हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। फिर हमें यहाँ आना है इस पॉइंट में, और फिर से हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। फिर इसी तरह से हमें यहाँ आना है। बस आपको ध्यान क्या रखना, ऑल्टरनेट होना चाहिए। एक बार यहाँ ऊपर है तो यहाँ पे इसके नीचे से। तो देखिए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे अब आ गए हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अभी भी मेरा ये जो स्क्वायर है ये बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया, देखिए इस तरह से। और बस पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, और फिर से इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, और हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना। फिर एक बार डाउन एक बार अप। यहाँ भी इसी तरह से, फिर यहाँ डाउन अप, फिर ये मेरा डाउन होगा। और ठीक यहाँ पे नीडल को नीचे डालते हुए सामने हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो हम सेम इसी तरीके से इसी स्क्वायर को भी बना लेंगे इसी तरह से। देखिए बस एक बार नीचे इस तरह से डाउन अप, फिर से डाउन अप, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे, और ठीक यहाँ पे हमें डाउन कर लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो इसी तरह से हमें इस स्क्वायर को भी बना लेंगे। जैसे कि हमने इन दोनों को बनाया है इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। एक बार डाउन, दूसरी बार अप, फिर से हमें आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ये जो सेंटर का रेक्टेंगल है इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना। पहले डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, ऑल्टरनेट कर लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर हमें यहाँ आना है, और यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप डाउन अप, और फिर यहाँ से यहाँ। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये पहला और दूसरा स्टेप बन गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका फिलिंग हमें कैसे करना है। अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से रेड कलर का थ्रेड ले लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो
बस हमें यहाँ पे सिंपल है बहुत, इस तरह से हमें क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना, तो फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और हमें यहाँ भी क्रॉस के पास, तो बस करना क्या है, सेम ही सर्कल बनाना और एक क्रॉस से हमें दूसरे क्रॉस में आना है। इसके बाद हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर से पहला वाला थ्रेड हमें उठाना है और फिर से क्रॉस के पास आएंगे। तो देखिए मेन होता है किसी भी क्राफ्ट का पहला और दूसरा स्टेप। एक बार पहला और दूसरा स्टेप अगर सही से बन जाता है तो इसका जो फीलिंग है वो बहुत इजी से बनता है। सिर्फ आपको इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाना है और आपको हर डायमंड में, एक डायमंड से दूसरे डायमंड में इस तरह से हमें क्रॉस के बीच से ही आना, यानी एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है इस तरह से। और जस्ट इसके बगल में ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इसे उठा लेना है ताकि इस तरह से एक लूप बन जाए। तो अब हम यहाँ आएंगे तो जैसे जैसे आपका ये ग्राफ जा रहा है बस हमें हर क्रॉस के बीच से इस तरह से नीडल को निकाल लेना है, एक सेमी सर्कल बनाना है, फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठा लेना है। तो इसी तरह से हमें एक एक करके निकाल लेंगे। बहुत सिंपल डिज़ाइन है और ये बूटे के रूप में आप बनाइए, बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बीच से हमें निकाल लेना है। फिर इस तरह से देखिए हमें अब एक एक करके हर क्रॉस के बीच से इसी तरह से हमें निकाल लेना है। तो हम इसी तरह से यहाँ तक निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से लेके पूरा जो ये तीसरा स्टेप है इस तरह से हम करते आएंगे। तो जैसे जैसे बस आपको इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है और फिर हम यहाँ पे सेम इसी डायमंड में ये जो दूसरा वाला क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 थ्रेड है। तो बस हमें पहला और तीसरा हमें सेम डायमंड में ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा, हर डायमंड में आपका 4 थ्रेड हो जाता है। तो बस आपको जब भी हो जाए तो आपको पहला और तीसरा इस तरह देखिए क्रॉस पे निकालेंगे, स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर इस तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और बस इसी तरह से हम यहाँ आएंगे तो बस एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। और जब हम पहले वाले क्रॉस से निकालेंगे पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे निकालते हुए अब देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो बस इसी तरह से पहले और तीसरे वाले थ्रेड के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, ये पहला और ये तीसरा, और उसके बाद ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए अब हमें नेक्स्ट कहाँ निकालना है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ स्क्वायर बनाया था। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ निकालेंगे और यहाँ भी इस तरह से एक पूरा स्क्वायर में हमें नीडल को घुमा लेना है। इससे 4 थ्रेड है तो इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे, फिर से हमें क्रॉस के पास इस तरह से देखिए नीडल को निकालना है और फिर हम स्मॉल क्रॉस में आएंगे और इस तरह से देखिए 4 थ्रेड हो जाएगा। तो बस हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना है।
तो बस इसी तरह से हमें ये तीनों स्क्वायर जो मैंने बनाया था बस इसी तरह से बनाते जाना। जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। देखिए इस तरह से हमें नीडल को बस इस तरह से फ्रेम को टर्न करके थोड़ा सा इस तरह से निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ से आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों स्क्वायर को भी बना लिया। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन है। इसे आप बूटे के रूप में कहीं भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इस सबके जगह में यहाँ पे जो ये स्कीप है इसकी जगह आप यहाँ पे डायमंड और यहाँ पे मिरर भी लगा सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।